हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू स्टडी। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। और इसके पहले आपने इसके जो भी वीडियोस हैं, जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आपने इसके पहले वो सारी की सारे वीडियोस देख लिए होंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आपने अगर वीडियो को देखा है। तो आपके जो मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो डाउट्स हैं, वो शायद थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्नावली को लगा सकते हो, बट चलो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रश्नावली को सॉल्व करने में, ओके, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्नावली फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हमें मासा निकालने का हमें दो मेथड पता था, क्लास 9 हमने दो मेथड पढ़ा था, ठीक है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर एक और आप मेथड पढ़ो, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमें इस वाले मेथड का यूज करना है और इसके पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वीडियो को देखो। चलो, तो कह रहा है कि मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें इन तीनों का क्या करना है, मासा निकालना है। कौन से मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले हमें मेथड से हमें इन तीनों का मासा निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हो कि 135 135 है और 225 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 225 बड़ा है। तो आप ये बताओगे चूंकि जो 135 है, ठीक है, वो छोटा है किससे, 225 से। तो अगर ऐसा है तब हम क्या मान लेंगे, माना मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसे हम ए मानते हैं। तो ए इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 225 और बी इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 135। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड, ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो अब जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप जानते हो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या होता है, आप ये कहते हो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आप ये बताना नहीं भूलते हो कि जहां जीरो जो होता है वो आर के बराबर या आर से छोटा, और आर हमेशा छोटा होता है बी से। या फिर आप अगर ये नहीं लगाना चाहते तो आप क्या लगा दो, आप अपनी हिंदी वाली वो लगा दो, क्या जानते हो, भाज्य, है ना, इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप ये भी लगा सकते हो, कोई यहाँ पे आपके पास बाउंडेशन नहीं, बट ये आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा दोनों के लिए, ठीक है सर। तो हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू मेरे पास 225, बी इज इक्वल टू सर मेरे पास कितना है, बी इज इक्वल टू मेरे पास 135। तो अब सर इंटू क्यू क्या किया जाए, क्यू का मतलब हमारा क्या होता था, भागफल। तो अब सर भागफल के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही काम अपना हम डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला काम करेंगे। तो सर आपके अब यहाँ पे आपका ये होगा रफ वर्क। ओके, तो आपके पास है 135 से आपको भाग देना है, किसको भाग देना है, 225 को। ओके सर, तो ये लगभग कितनी बार में जाएगा, ये 135 आप 2 बार में लगभग हो जाएगा 270, तो आपको इसको 1 बार में ही ले जाना पड़ेगा। कितना हो गया, 135, ठीक है। घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में 5 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, कितना बच गया 90। यानी कि ये आपका हो गया शेषफल, आ रही बात समझ में, और ये आपका हो गया भागफल। तो भागफल की जगह आप कितना रखोगे, 1 प्लस शेषफल की जगह कितना रखोगे, 90, ठीक है सर। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब आपने कहा कि सर मेरा जो शेषफल है वो मेरा 0 तो हुआ नहीं। तो अगर सर मेरा शेषफल अगर 0 नहीं हुआ तो हमें फिर इससे क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इतनी बातें आ रही हैं समझ में। तो आप लिखोगे पुनः पुनः यूक्लिड, ये बात आपको फिर से लिखनी पड़ेगी, बस यही है और कुछ नहीं। पुनः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो अब इसमें आप फिर से ए क्या रखोगे, बी क्या रखोगे। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना था कि जब अगर 0 नहीं आती है, आपकी जो शेषफल है वो अगर आपका 0 नहीं आता है, तो जो भी आपका भाजक होता है आप उसको फिर से मान लेना ए, और जो भी आपका शेषफल होता है आप उसको फिर से मान लेना बी, ठीक है, बस यही काम करना है। तो अब यहाँ पर ये बता दो कि अब मेरा जो ए है यहाँ पर वो कितना है, अब मेरा ए फिर से क्या हो गया, मेरा 135 हो गया, और जो बी है वो मेरा हो गया 90। बस अब क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई करना है। तो आप फिर से अप्लाई कर दो। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो a की वैल्यू कितनी रखनी है, 135 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी रखनी है, 90, ठीक है, गुणे। अब हम सर q क्या रखें, तो आपको फिर से करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पर आप करके दिखाओगे 90 135, ठीक है। तो 2 बार मिल जाओगे, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में आपको जाना पड़ेगा।
90। ये कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया, 5 बचा, और 13 में से आपका 9 गया, ये कितना बचा, 4 बचा, कितना आ गया, 45। ठीक है, प्लस अब सॉरी कितने बार में आप ले गए, वन टाइम में ले गए, प्लस आपका जो भागफल है, सॉरी जो शेषफल है वो कितना बचा, वो बचा आपका 45। तो ये आपका हो गया। अब आपने देखा कि फिर से मेरा जो यहाँ पे शेषफल है वो मेरा फिर से 0 नहीं आया। ओके, अब अगर आप फिर से अप्लाई करोगे तो आप फिर से लिखोगे क्या, कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब अगर आप फिर से अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाओगे तो आप फिर से क्या रखोगे, अब फिर से आपका जो a है, मैंने फिर से बताया कि आपका a कितना हो जाएगा, 90, और जो b है वो आपका हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब आप रख दो क्या, a इज इक्वल टू, यानी कि 90 इज इक्वल टू, ठीक है, b का मतलब कितना है, 45। बार बार फॉर्मूला, बार बार ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, a इज इक्वल टू b प्लस r लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक बार लिख दिया बस, इतना काफी है। इनटू, अब सर कितनी बार ले जाए, तो 90 के पहाड़ा में, सॉरी 45 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, 45 दूना 90, और भागफल सॉरी शेषफल कितना बच जाएगा, 0। तो इस केस में आपने देखा कि आपका जो शेषफल है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यानी कि यहाँ पर आपका ये जो b है ना, वो इस केस में 0 हो गया, है ना, मतलब जो शेषफल है आपका वो 0 हो गया। तो आप कहोगे कि चूंकि शेषफल मेरा क्या है, 0 के बराबर है, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मासा हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि अतः 135 तथा 225 का मासा कितना हो जाएगा, 45। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, आगे बातें समझ में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। ओके, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, 196 और 38,220, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चूंकि हमारा ये जो 196 है वो क्या है, छोटा है ना, ये छोटा है, जिधर छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद रखते हैं, किससे, 38,220 से। तो क्या मानेंगे यहाँ पर हम, है ना, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू जो बड़ा होता है हम उसे ये मानते हैं 38,220, और b इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 196। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे फिर से भाई अपना स्टेटमेंट लिखोगे, क्या, यूक्लिड, ये तो लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप ये कहोगे कि सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो जाता है, 0 छोटा होता है या बराबर होता है r के, और r हमेशा छोटा होता है b से। ये बातें आपको हमेशा लिखनी पड़ेंगी। तो अप्लाई कर दो, तो सर a की वैल्यू कितनी रखी जाए, a की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 38,220 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू सर कितनी रख दी जाए, 196 गुणे, अब सर ये क्यू क्या रखा जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसके लिए तो भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा भाग है ये। देखो बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास है 196, थोड़ा सा और इधर से करते हैं, 100, ये आपका पूरा रफ वाला वर्क होगा साइड में, है ना, साइड में ही रफ करोगे और कहीं नहीं करना है। अब आपके पास क्या है, 38,220। ओके सर, अब सर कैसे भाग दिया जाए, सबसे पहले ये चेक करो, 38,000 है ये, और आपके पास 196 है। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 तक मेरे पास मैक्सिमम कितना चला जाएगा। तो 10 तक में आप जब करोगे गुणे, तो ये लगभग हो जाएगा 1960, 1960 तक ही जा रहा है, और आपके पास 38,000 है। चलो, तो आपने कहा कि सर मेरा जो 10 बार तक है, अगर हम 10 बार तक अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 196 का, तो मेरा जाता है 1960, 1960, मतलब कि लगभग आपको ये 3 नंबर से काम चलाना पड़ेगा, है ना, 382, क्योंकि आप 4 नंबर लोगे तो देखो कितना हो जाएगा, आप अगर 4 नंबर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 3,822, है ना, लेकिन आपके पास 10 तक में कितना था, आ रही पास में, ऐसे कुछ थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं ना। चलो, तो अब सर मेरे पास ये आपने मैंने 2 नंबर छुपा दिए, कितना बचा मेरे पास, 382। तो 196 का हम कितनी बार टेबल पढ़ लें कि मेरा 382 आ जाए या उससे कम। तो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 2 बार में कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको 1 बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 1 बार ले जाओ, कितना हो जाएगा, 196, घटा देते हैं, कितना आ गया सर, ये मेरे पास बच गया 12 में से 6 गया 6, और ये मेरे पास बचा 7, और कितना हो गया 17, और सॉरी 1 मिनट,
हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 17, 17 में से 9 गया, आपका बचा कितना 8, और 3 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पे बच गया 2, 2 में से गया 1, 186। कितना हो गया आपके पास 186 बच गया। ओके, तो आपने कहा सर कि अब मेरा जो है नंबर सॉरी 186 हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सर, ये जो हमने 2 अभी जो छुपाया था हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, अब मेरे पास कितना हो गया 1862 हो गया। अब बात समझना, अब फिर से आप 196 का पढ़ा पढ़ोगे जब तक, कब तक, जब तक कि 1862 ना आ जाए। तो 10 तक में तो आ ही जाना है, ठीक है ना। तो 10 तक लगभग ये थोड़ा सा, यानी कि 10 तक में ज़्यादा हो जा रहा है, 10 तक में 1960 हो जा रहा है, लेकिन आपको लाना है 1862। तो आप कितनी बार ले जाओ, आप ले जाओ 9 बार ले जाते हैं। ठीक है, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, 196 गुणे 9 कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 954, 4 9 9 81, 81 5 86, 6 हाथ में 8, और 9 एकम 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 17। ओके, 1764। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो 1764 है वो क्या है, इससे मतलब 1862 से हमारे क्या है कम है, तो हम 9 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो सर हम 9 बार में इसको ले जाते हैं। कितना आ गया 1764, क्योंकि 10 बार में ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना आ गया 1764। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब आप फिर से यहाँ पे क्या कर दो, इसको घटा दो, तो कितना बच जाएगा, ये आपके पास है 2, 12, 12 में से 4 गया 8, और ये आपके पास बचा कितना 6, एक दे दिया था 15, 15 में से 6 गया, ये आपके पास कितना बचा 9, और फिर ये बचा आपके पास 0 और 0, कितना बचा 98। ठीक है, कितना बचा 98। तो अब देखो, अब क्या करोगे, फिर से आप इस 0 को यहाँ पर उतारोगे, है ना, यही काम तो करोगे, ये तो आप कर सकते हो खुद से। चलो 196, अब सर हम कितनी बार टेबल पढ़ लें कि मेरा 980 हो जाए, तो सर 980 लाना है, ऑलरेडी 100 है, मतलब 200 के आसपास है, तो 900 लगभग हम 4 बार ले जा करके देखते हैं। ठीक है, 196 नियर अबाउट 4 टाइम ले जा करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 24 4 और 36 36 37 38, और 4 एकम 4 और 4 3 7 7, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। तो एक बार और हम ले जाते हैं, 784 मेरे को लाना है 980, तो आप एक बार और ले गए, तो 196 गुणे 5 बार में ले जाते हैं, 5 36, और 5 9 45, 45 और 3 48। ठीक है, और 5 एकम 5 4 9, ओके 980 कितने बार में आ गया, 5 बार में आ गया। ठीक है ना, तो हम ये वाला ले जाएंगे। ठीक है, 5 बार में ले जाएंगे 980। तो ये देख रहे हो कि आपका इस समय जो शेषफल बचा वो कितना बच गया, 0 बच गया। ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब बेसिकली आपको अगर पता होगा अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, अब 10th के यार तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो इतना तो कर सकते हो ना, जोड़ गुणा भाग, है ना। तो कितना आ गया सर, हमें ले जाना पड़ा 195 बार में, 195 बार में, और मेरा जो शेषफल है वो आ गया 0। तो हम यहाँ पर ये डायरेक्टली कहेंगे, चूंकि मेरा जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल जो है वो कितना है, शेषफल बराबर मेरा 0 है, तो अतः अब हम यहाँ से हम कोई फर्दर अब स्टेप काउंट नहीं करेंगे, अब हमारा यहाँ से खत्म, है ना। अतः अब हमारा ये जो 196 हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि बी हमेशा क्या होता है, मसा होता है। अतः जो इसका अतः 196 और 38,220 का जो मसा होगा वो कितना होगा, वो होगा 196। यानी कि 196 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, है ना, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 196 को और 38,220 को वो पूरी तरीके से भाग दे सकती है। ओके, ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर, तो ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, आप एक बार ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया, अब अपना आंसर आप मैच करना, जहाँ जहाँ भी आपने भाग किया, अगर आपका आंसर सही आ गया, और हमेशा बच्चे याद रखना कि हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर को आप जरूर अपने आंसर से मैच किया करो कि मेरा आंसर जो है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है ना, हमेशा मैच किया करो। ओके, तो आपने ट्राई कर लिया। चलो देखो, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास है यहाँ पर ये, तो हम पहले कंपेरिजन कर दें कि मेरा जो 867 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 255 से। तो हम क्या मानते हैं, हम यहाँ पे बड़े वाले को मानते हैं, है ना, ए 867 को हम मानेंगे ए, और हम बी मानेंगे 255 को। ओके सर, इतनी बातें समझ में आई, हमने बी माना 255 को। अब देखो बात समझो, अब मैंने कहा कि सर अब हम यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, हम यहाँ से फिर से वही बातें आपको फिर से लिखनी पड़ेंगी, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से आप ये एक बार बता दोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या जीरो छोटा होता है, बराबर होता है आर के, और आर हमेशा छोटा होता है बी के। ठीक है, आपको मतलब अभी आपका ये अगले वाले क्वेश्चन में काम देगा। अच्छा सर, तो हम अप्लाई करते हैं सर। क्या ए की वैल्यू हम कितनी रख दें? ए की वैल्यू हम रख देते हैं 800। यहाँ पे थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं, भाग देना पड़ेगा। 867 इज इक्वल टू बी की वैल्यू रख लेते हैं 255। ओके, अब सर गुणे में हम क्यू, अब सर हम भागफल क्या रखें? क्यू हमारा क्या होता है? भागफल होता है, तो आपको फिर से भाग पढ़ना पड़ेगा। 867 और आपको भाग देना है इसको 255 से। ओके सर, कितनी बार ले जाया जाए? 3 बार ले जाएंगे तो लगभग 600, और 55 3 बार लगभग 700 750। ठीक है सर, शायद नियर अबाउट जा सकता है ना। अगर 4 बार ले जाएं तब तो फिर नहीं जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3 बार ले जा करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। 255 देखते हैं कितने बार में चला जाएगा। 15 15 1 16 और 3 2 6 1 7। ठीक है, 3 बार में चला जा रहा है ना। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में। 3 बार में ले जाते हैं, 3 बार में। ओके, कितना आया था मेरा वो भूल गया, देखो 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 3 15 1 16 और ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 7 765। घटा देते हैं, कितना आ जाएगा? 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। कितना बचा? 105। ओके ओके सर, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट गलती है, 102। 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 102 बचा। अब बात समझो। अब आपने कहा कि सर मेरा ये आ गया, यानी कि अभी जो मेरा शेषफल है वो क्या है? वो देखो अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है। तो अगर 0 के बराबर नहीं हुआ है तो आप फिर से क्या करोगे? फिर से तो यहाँ पे आप लिख लो 3 और प्लस 102। ठीक है, अच्छा देखो, हम यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ क्यों दे रहे हैं? जैसे आपने कहा कि अब आपका जो ये जो शेषफल है, देखो वो आपके भाजक से क्या हो गया? जो आपका भाजक था, ठीक है, उससे छोटा हो गया ना। तो छोटा हो गया तो बस यहाँ तक हम खत्म कर देते हैं, है ना। अगर मान लो अगर ये अभी बड़ा होता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि बड़ा होता था, तो हम बार बार उसको क्या करते थे? बार बार हम उसको भाग देते थे। यहाँ पर हमें ओके सर, तो यहाँ पे हम बता दें, चूंकि सेम वही काम, फिर से आप ट्राई कर सकते हो। शेषफल आप अपना मैच करो, अगर आपने सॉल्व किया है तो। शेषफल हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं तो हम फिर से क्या करेंगे? फिर से अप्लाई करेंगे, और इस केस में फिर से हमारा अब ये जो 255 है वो हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 255 हो गया, और बी इज इक्वल टू हो गया 102। ठीक है, अब आप फिर से अप्लाई करो। तो आपने कहा सर हम फिर से अप्लाई करते हैं, यानी कि 255 इज इक्वल टू बी कितना है? 102 गुणे, अब सर यहाँ पर क्या रखा जाए? तो आपको फिर से भाग देना पड़ेगा। 255 है और आपको देना है भाग 102 से। तो लगभग ये आप कितनी बार में ले जाओगे? 1 बार में, 2 बार में, 2 बार में चला जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप 2 बार में ले जाओ। कितना हो जाएगा? 204। ठीक है, घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। ओके, कितना बचा? 51। अब 51, फिर से आपका शेषफल क्या बचा? 51 बचा। तो आपने कहा सर हम इसको 2 बार में ले गए और मेरा शेषफल बचा है कितना? 51। अब हम सर फिर से देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे जो शेषफल है ना, जो शेषफल है वो मेरा अभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो अगर शेषफल अगर मेरे 0 के बराबर अगर नहीं है तो हम फिर से अप्लाई करेंगे। अब फिर से हमने यहाँ पे फिर से मान लेंगे, माना ए बराबर हमारा हो गया 102 और बी बराबर हो गया 51। आगे बात समझ में? बस यही क्वेश्चन तो करना है। अब यही क्या है, अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ गया। देखो, समझ में आना और प्रैक्टिस के थ्रू उसको गेन करना, क्वेश्चन को लगाना, वो अलग बात होती है। ठीक है ना। समझ में आने का मतलब है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एकदम महारत हासिल कर ले। महारत तभी हासिल कर पाओगे जब आप इसको अच्छे से लगाओगे, बार बार लगाओगे। ठीक है ना। देखो, तो आप फिर से अप्लाई करते हैं हम। तो 102 इज इक्वल टू, चेक कर लो, फिर क्या हो जाएगा? 51 गुणे, अब सर 51 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए? तो अब देखो, आपको नहीं पता। आपने कहा सर ठीक है, हम भाग दे करके देखते हैं 102 और 51। तो 51 का टेबल आप जो है पहाड़ा जो है आप 2 बार पढ़ोगे, है ना। 51 दूना 102, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो कितना आ गया? 2 बार में, और यहाँ पे अब हमारा जो शेषफल है वो क्या बच गया? 0 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारा जो शेषफल है ना, शेषफल है वो किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब अगर शेषफल अगर 0 के बराबर हो गया तो हम ये कहेंगे कि अतः हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 51।
है ना। तो 51 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, आप ये पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। 51 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो क्या करेगी, जो आपके 867 और 255 को क्या करेगी, पूरी तरीके से विभाजित कर सकती है। ओके, आप ये चेक कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। और अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कर दो, आप जो है 867 का, आप जो है 867 का 51 से भाग दे करके देख लो, और आप जो है 255 का को 51 से भाग दे करके देख लो। ठीक है, और अपने अपने आंसर बुक में, आंसर में अपना आंसर भी देख लो। ठीक है, ये आंसर सही है ना। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन लगाने के बाद हमेशा आंसर को जरूर एक बार मैच करते हैं कि शायद हमारा वो आंसर गलत ना हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में।